ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। उपस्थित सभी युवा भाइयों को आज बड़े गौरवान्वित होने की बात है, क्योंकि आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम सबको याद है कि आज से 22 वर्ष पहले 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, यह युद्ध तो एक हमारे लिए विजय था ही, लेकिन इस कारगिल युद्ध से हम हमारे जीवन में बहुत से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब यह कारगिल युद्ध शुरू होने वाला था तो इस ऑपरेशन का ही नाम दिया गया था विजय। तो यह जो मनीषा थी हमारे सेना की कि यह युद्ध हम विजय प्राप्त करने वाले हैं, यह है पॉजिटिव थिंकिंग। यह जो कारगिल युद्ध से जो हमें एक सीख प्राप्त होती है और जो आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो इससे कि जब सेना ने ऑपरेशन की शुरुआत की तो उसका नाम ही दिया उन्होंने ऑपरेशन विजय, माने हम यह विजय प्राप्त करने ही वाले हैं। तो ऐसा यह एक कारगिल युद्ध से दूसरी सीख जो हमें मिलती है वह यह कि यह कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ तो यह मई के महीने में शुरू हुआ, और मई के महीने में हम देखते हैं कि कारगिल जो क्षेत्र है लद्दाख में, तो इस कारगिल क्षेत्र में 4 सेक्टर्स आते हैं। तो इस 4 सेक्टर के द्रास जो सेक्टर है, उस सेक्टर में ये अधिकांश पाकिस्तानी सैनिक आके वहाँ अनेक दिनों से छुपे हुए थे। और जब यह जानकारी भारतीय सेना को मिली तब उस समय की परिस्थिति बड़ी विपरीत परिस्थिति थी। कोई भी फैक्टर हमारे फेवर में नहीं था। हमारी सेना नीचे थी, वे सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बसे हुए थे, बंकरों में छुपे हुए थे। और दूसरी एक बात है, उस समय जो टेम्परेचर था वह -15-20 तक टेम्परेचर था। तो सारी परिस्थितियाँ विपरीत थी। तो सेना ने, जो हमारी आर्मी है, आर्मी ने तो कुछ करना शुरू कर दिया। और सबसे पहला जो हमने ऊंचाई जहाँ पाकिस्तानी सेना जहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया था हमारे भारतीय पहाड़ियों को, तो उसमें से सबसे पहली पहाड़ी जो थी वो तोलोलिन की थी। इस तोलोलिन को इसको प्राप्त करते ही, इसके ऊपर विजय प्राप्त करते ही भारतीय सेना ने धीरे धीरे टाइगर हिल्स है, उसके बाद 5140, ये विभिन्न प्रकार की जो पहाड़ियाँ पे जहाँ पाकिस्तानी सेना जहाँ हमारे बॉर्डर में आके छुपी हुई थी, वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। इस प्रक्रिया में, इस युद्ध में सबसे महत्व की भूमिका जो हमारे आर्मी की थी, तो उनमें जो जाबाज सिपाही थे, इन जाबाज सिपाहियों का जब हम एक एक का जब जीवन जब पढ़ते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस युद्ध को लड़ा, तो हम देखेंगे कि इसमें एक विक्रम बात्रा करके एक मेजर थे। तो जब उन्होंने एक चोटी को अपने नेतृत्व में अपने 6 सिपाहियों को लेके वहाँ गए और वहाँ उस फिंगर पॉइंट जो है वहाँ का जो 5140, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कब्जा किया। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये सिर्फ 6 लोग थे और उन्होंने उस पहाड़ी पर कब्जा किया और हमारा एक भी जवान इसमें शहीद नहीं हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम बात्रा जब यह अपना यश और यह जो प्राप्त करके आए, उसके बाद जब उनको पूछा गया कि अब बस आपने बहुत बड़ी कामगिरी की है, बहुत बढ़िया कर्तव्य आपने दिखाया है, अब आप छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, तब उन्होंने कहा नहीं, ये दिल मांगे मोर। और यह शब्द बड़ा ही प्रचलित हुआ उस समय से, और आज भी भारतीय सेना में यह जो शब्द है, यह दिल मांगे मोर, यह विक्रम बात्रा ने दिया और बोले नहीं,
मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, आप मुझे और दूसरे पहाड़ियों पर जाने का आदेश दीजिए। और हम देखते हैं कि विक्रम पात्रा दूसरे पहाड़ी पर जब वो कुछ करने के लिए गए, पाकिस्तानी सेना से युद्ध करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें वीर मरण प्राप्त हुआ, वहाँ वे शहीद हुए। तो इस प्रकार से अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे भारत देश की, भारतवासियों की, हमारे भारत माता का गौरव कैसे बढ़ाए, यह हम इन सभी जांबाज सिपाहियों से, अनेक है उसमें, जोगिंदर यादव जी है, उनका जीवन अगर हम पढ़ेंगे, 19 वर्ष का यह एक आर्मी, यह सैनिक जो है, तो उन्होंने किस तरह से अपने प्राण की तो आहुति उनकी हो ही जाती थी, लेकिन भगवान की कृपा की उनके बदन में इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी ईश्वर की कृपा से वे बचे और उन्हें परमवीर चक्र मिला, 19 वर्ष की सिर्फ। तो ऐसे कितने सैनिक उस समय है कि जिनका जीवन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बड़ा प्रेरणा मिलता है। तो इस कारगिल युद्ध से हम युवाओं को सीखने के लिए 3 चीज़ें हैं। पहला तो पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे हमारे आर्मी ने ऑपरेशन के पहले ही नाम दे दिया था विजय, तो सब समय पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए हमारा, कि नहीं, मैं जिस ध्येय को मैंने चुना है उसे मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, उसमें मैं सक्सेस लेकर ही रहूँगा, यह पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी चीज़, इस युद्ध के समय सब विपरीत परिस्थितियाँ थी भारत के सेना के लिए। वे लोग चोटियों पे थे, हम लोग नीचे थे, और इसलिए वहाँ से वे फायरिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने यह नहीं कि ये विपरीत परिस्थितियाँ है और कुछ दिन के लिए वेट करेंगे और जब परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी तब हम पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ देंगे। नहीं, उन्होंने इस सारी विपरीत परिस्थितियों में -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड में इन लोगों ने यह युद्ध को अंजाम दिया और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो हम कभी कभी दलीलें देते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ है इसलिए मैं मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो यह जो विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार से हम हमारे कब्जे में ले ले, उस विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार से हम अनुकूल करेंगे और उस मुकाबले को हम जीत पाएंगे। तो इसी प्रकार का जज्बा, जैसे हमारे भारतीय सैनिकों में जिस प्रकार का जज्बा है, उस प्रकार का जज्बा हम हमारे ध्येय को प्राप्त करते समय इन भारतीय सैनिकों को हमने सब समय याद रखना चाहिए। यह कारगिल का युद्ध तो उस समय हमने विजय प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे चीज़ें यह कारगिल का युद्ध हमें सीख देता है। कैसे कम इधर हमारे जो सैनिक थे, वहाँ छोटे छोटे जो चोटियाँ थे उनको तो सहज विजय प्राप्त किया, लेकिन टाइगर हिल्स, तोलोलिन जैसे एकदम स्टीप पहाड़ियाँ थी, उसके ऊपर भी जाके उन्हें पता भी नहीं चला कि भारतीय सैनिक किधर से आ रहे हैं। और इस प्रकार कारगिल का यहाँ युद्ध हमने लगभग 60 दिन के अंदर इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तीसरी चीज़ जो हमें इस कारगिल युद्ध से सीखने को मिलती है वह त्याग और सेवा। किस प्रकार का त्याग हमारे भारतीय सैनिकों का त्याग था, वह बलिदान की देह की परवाह न करते हुए, मृत्यु की परवाह न करते हुए हम किस प्रकार हमारे भारत को गौरवान्वित करें, हमारे भारत माता का जो गौरव है उसे कम न होने दे। यह सब समय उसके लिए हमें भले हमारे देह की आहुति क्यों न देना पड़े, और ये तो सब सैनिक तो सब समय देह की आहुति देने के लिए तैयार ही है भारत माता के लिए। तो यह जो राष्ट्र प्रेम है, यह राष्ट्र प्रेम हम सब लोगों ने इन भारतीय सैनिकों से सीखना चाहिए। ये जितने भी हमारे दल है, आर्मी हो, नेवी हो, उसके बाद वायुसेना हो, इन सब जो हमारे डिफेंस सेक्टर्स है, इनसे यह चीज़ हमको सीखना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम सबसे पहले, राष्ट्र उसके बाद सारी चीज़ें, यही उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और इसलिए कहते हैं ना, युद्ध जो है वह नंबर से नहीं जीता जाता।
हम देखते हैं, इसलिए हमारे भारतीय सैनिक कहते हैं कि नंबर कितना भी हो, लेकिन जो युद्ध जो जीता जाता है वह रणनीति से और जज्बे से, जोश से। लेकिन उस जोश के साथ हमारे सैनिकों का होश, हमारे सैनिक होश कभी नहीं खोते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम जोश के साथ होश खो देते हैं। तो इसलिए इन भारतीय सैनिकों से हमें यह भी सीखना है कि राष्ट्र प्रेम, और जब तक हमारे भीतर यह राष्ट्र प्रेम जागरूक नहीं होगा तब तक हम हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण बुद्धि नहीं आएगी, और तब तक सही दृष्टि से हमारी राष्ट्र की उन्नति भी नहीं हुई। सिर्फ भारतीय से सैनिकों में क्यों, हमारे हर नागरिक के अंदर यह राष्ट्र प्रेम जब तक नहीं आएगा, स्वामी जी भी कहते थे कि राष्ट्र प्रेम हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे रग रग में यह राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद विदेश से लौटे और तब जब वे जा रहे थे, भारत लौट रहे थे, तो अमेरिका में उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आप जब आए थे तब आपका भारत गरीब निर्धन भारत, अब आप तो यह अमेरिका का यह विलास वैभव सब देख के अब आप भारत लौट रहे, तो आपको अब भारत किस प्रकार लग रहा है? तो वे कहते हैं कि जब मैं भारत से लौटा तो वह मेरे लिए एक भारत माता थी, मेरे लिए एक भारत देश था, लेकिन अब जब मैं लौट रहा हूँ तो मैं भारत माता मेरा तीर्थ क्षेत्र बन गया है। भारत की तरफ अब मैं एक तीर्थ क्षेत्र के जैसे देखता हूँ। भारत की मिट्टी, भारत माता का जो मिट्टी है उसका एक एक कण अब मेरे लिए पवित्र हो गया है। तो इस प्रकार का राष्ट्र प्रेम, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे सबके हृदय में यह राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जब यह राष्ट्र प्रेम हमारे भीतर आएगा तभी यह आज की जो हमारी समस्याएं हैं, करप्शन है, हम करप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि राष्ट्र प्रेम नहीं है। यही अगर राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर जागरूक होता है तो क्या हम ये जो सारी समस्याएं आज हम देखते हैं, उस समस्याओं का हल इसी राष्ट्र प्रेम में छुपा हुआ है। तो यह आज कारगिल का जो विजय दिवस है, यह 22 साल इसे आज पूर्ण हुए इस युद्ध को, और इस युद्ध में जिन्होंने बलिदान दिया है उनको आज हम आदरांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें ही नहीं किंतु उनके जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपना एक सुपुत्र को खो दिया है इस कारगिल युद्ध में, जिनकी शहादत हुई है, ऐसे परिवारों को भी हम नमन करते हैं। और हम सब ने उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी, उनके परिवारों को भी नमन करना चाहिए कि जिन्होंने अपना एक सपूत इस देश के लिए, भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए अर्पित किया था। तो इस प्रकार से आज हम सब युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि यह जो कारगिल विजय दिवस है, तो इस कारगिल विजय दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम सब जो हमारे भारत के तीनों भी दल के जो सैनिक है, जो सेना है, उन सेना को आज हमने एक ही दिन के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए उनको हम नमन करना चाहिए, हमेशा के लिए उनको याद करना चाहिए। और आप सभी को पुनश्च इस कारगिल विजय जो दिवस है, इस दिवस को सब समय राष्ट्र प्रेम को जागरूक करने के लिए इस दिवस को याद करना चाहिए, और उनकी शहादत को सब समय स्मृति करते हुए हमारे भारत का गौरव बढ़ाने में सब ने योगदान देना चाहिए। इतना बोल के मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।